प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह फैमिली, आज फिर से रविवार है। एक सुंदर मौका हमें मिला है ईश्वर की इबादत करने का, उसे दिल से धन्यवाद देने का। इतने लोग मर रहे हैं लेकिन हम सुरक्षित हैं। अभी तक हमें एक भी खबर नहीं आया कि कहीं भी कोई हमारा चर्च मेंबर कोविड-19 का पेशेंट बना है। ये सचमुच एक गवाही है कि अनुग्रह परिवार को यीशु मसीह ने सुरक्षित रखा है, अपने लहू में छुपा के रखा है। आइए धन्यवाद के संग उसकी महिमा करें। इस गीत को गाए, महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। फिर से गाते हैं, महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा देते तुझको, दिल से उसे महिमा दीजिए प्रभु, महिमा तुझको से धन्यवाद कहे प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। उसे ऊंचा उठाइए, उसकी इबादत करिए। ओ स्पिरिट ऑफ गॉड, वी वर्शिप यू। कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू ओ यस लॉर्ड, मुझे छू, छू हमें खुदा, पाक रूह हमें छू ले, हमें भर दे, हमें इबादत से भर दे। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे आत्मा को छू, मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे
मुझे छू, मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे आत्मा को छू, मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे आत्मा को छू, छू, मुझे छू, पकड़ो, मुझे छू, पकड़ो, मुझे छू, पकड़ो, मुझे छू। पवित्र आत्मा हमारे मन को छू ले, पवित्र आत्मा हमारे तन को छू ले, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को छू ले। हमें तेरी उस स्पर्श की आवश्यकता है। हमें आजाद कर दे, हमें पिता की उपस्थिति में आनंद से भर दे, विश्वास से भर दे, एक नई उम्मीद से भर दे। जब पृथ्वी निराश है, होने दे हमारे अंदर वो जीवित आशा पाई जाए, केवल तेरे नाम से, यीशु मसीह। आमीन, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. God is good. And church, with the sign of victory, we declare that in Jesus' name we are more than conquerors. Amen. The King of glory is at work. The Hallelujah. resurrected one is our God. Praise you, He lives. Jesus. And because He lives, we also live with Him. We give glory and praises and honors to Him. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, Anugrah family. शुभ प्रभात अनुग्रह परिवार। We are missing you, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, but we have information about you through all our dream teams that you are doing well. और हमारे ड्रीम टीम के माध्यम से हमें खबर मिलता रहता है कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। Our food distribution program is still on. हमारा जो भोजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है वो भी हो रहा है। If you need some food packets, or if you know someone who needs some food packets, please let us know so that we can reach to you as quick as possible. अगर किसी को खाने की ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है, हमें ज़रूर खबर दें, हम तुरंत आप तक पहुंचा देंगे। Hey, there's a good news to share with you. एक सुंदर खबर है आपके लिए। For the young people, we are coming in Facebook Live 29th May Friday at 5 p.m. और एक अच्छा खबर है हमारे जितने भी यूथ हैं उनके लिए कि हम शनिवार को 29 तारीख शाम 5 बजे फेसबुक लाइव पर आ रहे हैं। And at the same time, the good news for the kids. और यहाँ तक कि जो हमारे अनुग्रह परिवार के बच्चे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। We are coming out with a kids program from our Sunday school on 1st June. That's Monday again. By evening 5, you will be able to see some really good programs for the kids. और बच्चों के लिए 1 जून शाम 5 बजे हम अच्छे वीडियोस को लेकर आएंगे। I know the kids have not come to Sunday school and the schools are shut down. They're getting bored. But this definitely would keep them busy and connected to the Lord. और संडे स्कूल आप नहीं आ पा रहे हैं बच्चों, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हो, तो इन वीडियोस के द्वारा आप आशीषित होंगे और आनंद भी उठाएंगे। So our Facebook page is Anugrah Churches Durgapur. हमारे फेसबुक पेज का नाम है अनुग्रह चर्चेस दुर्गापुर। So please share with your friends, young people, children. I want the mothers of parents are here listening to this program. I would like you to please subscribe, like and view our page that you would be connected with the kids program as well. और जितने माता पिता हमारे चैनल्स को देख रहे हैं आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि YouTube के माध्यम से आपके बच्चों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके। Amen. God bless you. आमीन। ईश्वर आपको आशीष दे। Well, this morning I have a message that God has laid in my heart and I'm really excited to share with you. आज मेरे पास वचन है और मैं इसे बांटने में बहुत आनंदित हूँ। Today I'm going to continue from where I left last week. और पिछले सप्ताह जहाँ मैंने छोड़ा था मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। Jonah chapter 4 and verse 11.
जोना का 4:11। It says, but Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness, not to mention all the animals. Shouldn't I feel sorry for such a great city? जोना 4:11 कहता है, फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, जो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? Well, this morning I'm going to draw your attention to this particular text where it says God is having pity on 120,000 people who are living in spiritual darkness. और यहाँ जो लिखा हुआ है कि 1,20,000 लोगों पर परमेश्वर दया दिखा रहे थे, जो अंधकार के में जी रहे थे। And I mentioned the Jonah's life and the people of Nineveh and today's context and God's servants. It's quite similar. We can identify. और योना के समय में जिस प्रकार से लोग जी रहे थे, आज के दिन भी लोग वैसे ही जीते हैं। काफी दोनों में समानताएं हैं। They were living in spiritual darkness. वो अंधकार में जी रहे थे। Well, this morning I'm going to talk about what is spiritual darkness. आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ आत्मिक अंधकार क्या है, And how to break this spiritual darkness. ये आत्मिक अंधकार को हम कैसे तोड़ सकते हैं। You know, this blindfoldedness or the spiritual darkness, so called, is a ploy of the devil. ये जो आत्मिक अंधापन है, आत्मिक अंधकार है, ये पूरा शैतान का षड्यंत्र है। You know, devil wants people to live in spiritual darkness. शैतान चाहता ही है कि लोग आत्मिक अंधकार में जीवन जिए। And when people lives in the spiritual darkness, they go away from God and they continue living in sin and they stand against God. और जब लोग आत्मिक अंधकार में जीते हैं, वो निरंतर पाप में पड़े रहते हैं और वो परमेश्वर से वंचित हो जाते हैं। How does the spiritual darkness comes in lives? आत्मिक अंधकार कैसे हमारे जीवन में आता है? Simple in one word, it comes through sin. एक ही शब्द है, पाप के द्वारा आता है। It is the desire of the flesh and the desire of the world. ये जो संसारिक इच्छाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं हैं, इनके द्वारा आता है। Which stands contrary to the will of God. और ये सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल विपरीत है। Adam and Eve eating the forbidden fruit is a classic story of getting into spiritual darkness. आदम और हवा ने जो परमेश्वर के मना करने वाले वृक्ष के पेड़ के फल खाए थे, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है उस पाप का। 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. What it says over here? दूसरा कोरिन्थियों 4:3 क्या कहता है? It says, if the people hear the good news and if they don't receive it, why they don't receive it? Because the good news that is preached to them is hidden behind a veil. It's hidden only from the people who are perishing. Satan, who is God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is exact likeness of God. कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियों 4:3 कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। They are hidden behind the veil. वो एक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। Who are these people who are hidden behind the veil? ये कौन है वो लोग जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं? These are the people who are living in spiritual darkness. ये वो लोग हैं जो आत्मिक अंधकार में जी रहे हैं। And why are they hidden behind the veil? Because these are the people, Bible is very clear that because they live in the spiritual darkness, they are the people who are about to get perished. And that's the reason Jonah had gone to Nineveh to tell these people who are about to get destroyed about the good news, that they may break the spiritual darkness that's over them and come out to the marvelous light. और योना इस अंधकार में फंसे हुए लोगों के पास गए थे कि ताकि वो अंधकार से बाहर निकले। Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. शैतान वो
चीज है या व्यक्ति है जो मनुष्य के आंखों को अंधा कर देता है, खासकर उनका जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते And they are unable to see the glorious light of the good news. और वो परमेश्वर के महिमा को नहीं देख पाते, सुसमाचार ग्रहण नहीं कर पाते। In this level, people commit sin. और जब लोग इस स्तर में पाए जाते वो पाप करते हैं। They get deceived and continues to live in sin. वो धोखा में गिरते हैं और वो निरंतर पाप में ही पाए जाते हैं। It is something that they have unseen blinders in their eyes. उनके आंखों में अदृश्य एक झूठ की पट्टी पड़ी रहती है। That's the reason they can't see, they cannot understand what is God's will, they cannot understand what is God's desire. And because there is a blinder, because they're spiritually blinded, they are living in the spiritual darkness, they cannot see the reality. क्योंकि ये आत्मिक अंधकार की दशा में रहते हैं, ये वास्तविकता या सच्चाई को देख नहीं पाते। In a more appropriate way, it is like a blind spot. अगर सही तरीके से देखा जाए, इनके जीवन में एक काला अंधकार धब्बा रहता है। What is blind spot? ये ब्लाइंड स्पॉट या अंधकार का ये धब्बा क्या है? An area in the range of vision that you can't see properly, but which you really should be able to see. ब्लाइंड स्पॉट उसे कहा जाता है कि जब आप चीजों को देखते हैं, आपके दृष्टि में वो चीज दिखता नहीं जबकि आपको देखना चाहिए, लेकिन वो आपके दृष्टि में आता नहीं, उसे एक अंधा स्थान कहा जाता है। This is an ancient tool of the devil called deception. और ये है शैतान का बहुत आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार, जिसे कहा जाता है छलना, Which is founded on a lie. जिसका नींव झूठ में है। And devil wants to inflict upon humankind God's ultimate creation. और यही झूठ वो मनुष्य जाति के ऊपर इस्तेमाल करता है। So what is spiritual blindness or darkness? It's something like the spiritual eyes are closed with a blinder. ये जो आत्मिक अंधापन ये क्या है कि इंसान की आंख बंद है वो झूठी पट्टियों के कारण। Because there's a lie, there's a devil at the back of the whole thing or whole ploy. क्योंकि वहाँ झूठ है और शैतान इन सारे झूठ के पीछे कार्य कर रहा है। So when the eyes are closed and the devil shows them a different picture. जब आंख बंद होता है और शैतान कुछ दूसरा ही चित्र दिखाता है, And those people who are spiritually blinded, they believe the false picture. और जो लोग जो झूठ में पड़े रहते हैं या झूठ की पट्टियां उनकी आंखों में होती है, वो झूठी बातों को ही सच मानकर उसे विश्वास करने लगते हैं। So when someone lives in the spiritual darkness, they think they are doing right. जो अंधकार में जीते हैं, आत्मिक अंधकार में जीते, उन्हें हमेशा लगता है वो जो कर रहे वो सही है। They are okay. उन्हें लगता है वो ठीक है, They are fine. वो अच्छे हैं, But actually they are not. लेकिन वास्तविक में वो अच्छे नहीं है। The hardest thing is to make them believe that they are wrong. They will never accept this. बहुत कठिन है उन्हें समझाना कि वो गलत है, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि वो गलत है। Today, sadly, many are so-called Christians are living in spiritual darkness. आज बहुत सारे मसीह आत्मिक अंधकार में जी रहे हैं। Their life is religious, but they are cut off from relationship with their Savior. वो तो धार्मिक जीवन को जीते हैं, लेकिन वो अपने उद्धारकर्ता से कहीं ना कहीं अलग है, टूटे हुए हैं। If you read Matthew chapter 7 verse 21 to 23, let's see what it says over अगर here. आप मत्ती 7:21 से 23 देखेंगे, हम पढ़े वहाँ क्या लिखा है। Not everyone who calls on to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. मत्ती 7:21 कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। This is a very scary message, my friend. ये बहुत
भय से भरा हुआ वचन है। Pastors will be in hell. पास्टर्स नरक में पाए जाएंगे। Christian leaders will be in hell. मसीह लीडर अगुवे नरक में पाए That's जाएंगे। what the Bible says so clearly. ये वचन बहुत साफ रीति से कहता है। Oh, you have casted out demons, you have prophesied my name, but God says, I don't know you. Why? Because these people were living in spiritual darkness. They were blinded in their eyes and they were deceived by the devil. So what they did it by the instigation of the darkness. They did out of the desire of the flesh, and carnal desire captivated the mind. So the Lord says, it was never mine. I will never accept you, because you were blindfolded and you were living in spiritual darkness. ये कौन वो लोग हैं जो यीशु को जानते हैं लेकिन फिर भी वो अपने शरीर की अभिलाषाओं में जिए, ईश्वर की इच्छाओं में वो नहीं चले। उन लोगों से प्रभु कहेगा कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता। Today I'm going to unveil 2 dimensions of life. मैं आज जीवन की 2 दृश्य को खोलूंगा आपके सामने। This is very important. It is so important for you to come out and break through the spiritual darkness. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप विश्वास से आगे बढ़े और वो आत्मिक अंधकार को तोड़ दें। So what are these 2 dimensions of life? जीवन का ये 2 दृष्टिकोण क्या है? One is your creator, the creator of the heaven and the earth, everything, the Almighty God. पहला है आपका वो सृष्टिकर्ता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। And the other one is the destructor, the ancient serpent, whose name is Satan. और दूसरा है वो शैतान जो हर चीज का विरोधी है। Where did the Satan come from? शैतान कहाँ से आया? He is a fallen angel. His name was Lucifer. We all know that. वो स्वर्ग से गिराया हुआ वो स्वर्गदूत है जिसका नाम लूसीफर है। इस बात को हम जानते हैं। You must know that there was a war. And because of their rebelliousness, Satan, the Lucifer, was thrown out of heaven and he landed up in hell with some of his loyalists. और स्वर्ग में एक युद्ध हुआ जहां शैतान और उसके बाकी स्वर्गदूतों को जो उसके पीछे चल रहे थे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। You and I, we were born in midst of a war. मैं और आप इस युद्ध के बीच में ही जन्म लिए हैं। The war continues. And in this war, you and I were born. युद्ध चलता जाता है और इस युद्ध के बीच में ही हम जन्म लेते हैं। So that's the reason there is so much of struggle. इसलिए हमारे चारों पास इतनी सारी समस्याएं हैं। There's so much of evil. इतना दुष्टता है। That's the reason there is so much of problem. इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती You हैं। might justify about your problem, but you know who's at the backdrop of this problem? Devil. आप शायद अपनी समस्याओं का कोई कारण बता सकते हैं लेकिन इन सारी समस्याओं के पीछे शैतान है। Someone said if you can tap the spiritual heights, you will see things changing in the physical heights. किसी ने कहा है अगर आप आकाशीय जगत को थाम लेंगे तो शारीरिक जगत खुद ब खुद बदलने Bible says लगेगी। what you bind in earth, it's bounded in heaven. बाइबल कहता है जिस चीज को आप पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। If you spiritually, do the things in the right thing in the right way, the right thing in the right way will be shown before you. अगर सही चीज को सही तरीका से करेंगे वो सही परिणाम को आप पाएंगे। Apologetics says quite often people ask the question, if God is good, then why so much evil is prevailing? किसी ने अपोलोजेटिक्स में पूछा है कि परमेश्वर अच्छा है तो इतनी बुराइयां चारों तरफ क्यों पाई जाती है? Turn to your neighbor this morning and say the war is on. अपने पड़ोसी की ओर मुड़े उनसे कहे कि युद्ध चल रहा है। The war is on. I want to be loud to you for those who are listening to me. The war is on. मैं जोर से कहना चाहता हूँ उनको जो मुझे सुन रहे हैं, युद्ध चल रहा है। But the good news is this. लेकिन शुभ संदेश ये है, in Christ we are more than conquerors in this war. Amen. यीशु मसीह में हम विजय से भी बढ़कर है इस युद्ध में। So in Christ we are in the winning side. यीशु में हम उस जीतने वाले स्थान में हैं। In this war, if I am in the side of Christ and I'm fighting, because my King, my God, He has defeated Satan. And today, He is the God Almighty. That's the reason He is God. He is Almighty God. He can do all things. So if you are in His side, you are in the winning side.
परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है और हम जीते हैं क्योंकि इस परमेश्वर ने हमें इस युद्ध में आगे से ही जिताया है। Every Christian should learn to fight. हर मसीह को लड़ना आना चाहिए। This is called spiritual warfare. इसे आत्मिक युद्ध कहा जाता है। Again, I repeat, every Christians must learn to fight this battle. In the unseen, it is called spiritual warfare. हर मसीह को ये युद्ध लड़ने आना चाहिए जिसे कहा जाता है आत्मिक युद्ध। Quite often, Christians only understand one part of the story, that God is good and God is love and God is kind and God is forgiven. बहुत सारे मसीह हैं केवल एक दृष्टिकोण को पकड़कर जीते हैं कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर भला है। Yes, He is good. He is kind. He is mighty. That's the foundation. हाँ, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर महान है, हाँ ये तो बुनियाद है। But they don't understand that there is an enemy. लेकिन वो नहीं समझते कि एक शत्रु है। There is an enemy who's waiting to devour you. एक शत्रु है जो इंतजार कर रहा है आपको कब वो खा जाए। There is an enemy to steal, to kill and to destroy your life. एक शत्रु है जो आपको बर्बाद करना चाहता, मारना चाहता, आपका विनाश करना चाहता है। 1 Peter chapter 5 and verse 8 says, पहला पत्रस 5:8 कहता है, it says, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. How would you understand that they are in the spiritual darkness? पहला पत्रस 5:8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। My NLT version says, and I have kind of highlighted that point, it says, watch out for your great enemy. जागते रहो क्योंकि तुम्हारा जो विरोध करने वाला महान जो तुम्हारा शत्रु है। The word great says he's in heavy stuff. यहाँ जो ग्रेट वर्ड महान शब्द इस्तेमाल किसका मतलब है वो भारी भरकम शत्रु है। He is just waiting for a chance in your life. वो केवल इंतजार कर रहा उस मौके का। He is waiting when you will do a mistake. वो इंतजार कर रहा जब आप एक गलती को करें। That he will get an open door, a legal ground in your life. ताकि उसे खुला द्वार मिले, उसे वो लीगल ग्राउंड मिले। He will not attack you and kill you or destroy you right in the beginning. First, he will take you into a spiritual darkness. वो शुरू में ही आपको नहीं मारेगा, वो आपको आस्ते आस्ते अंधकार में खींचता चला How जाएगा। do he do that? वो कैसे करता है इसको? He will try to disconnect you with the Lord. वो आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। And he will try to attract you to the things of the world, the carnal things of the world, the things, the attraction, the fleshy world. He will try to connect you with. और वो आपको जागतिक चीजों से, सांसारिक चीजों से जोड़ने की कोशिश करेगा, उस ओर आकर्षित करने की कोशिश He will करेगा। try to give you a mask of deception. वो आपको एक धोखे का मुखौटा पहना के रखेगा। He will tell you, yes, you are a Christian, you believe in Christ. Yes, no problem. But you know, like that's the reason I mentioned. There will be many religious people. They will be doing religion, which is an external attribute, but their hearts would be far away from the Christ, the Savior, the King, and the truth. वो आपसे आपको धोखा देगा, वो आपको सच्चाई से वंचित रखेगा। My friend, we must know to fight against this spiritual darkness, which is the master. The devil is the master behind the show. हमें शैतान से लड़ना आना चाहिए क्योंकि शैतान इन हर चीज के पीछे छुपा हुआ है। How do you do that? हम ये कैसे करेंगे? We need to care of ourselves and get into spiritual warfare prayer. हमें आत्मिक युद्ध की प्रार्थनाओं में प्रवेश करना We are है। not going to fight do a fist fighting. हम मुक्कों से नहीं मारेंगे। We are not going to write letters and ground him in laws and legalities. हमें चिट्ठी लिखेंगे और नियम और कानून में उन्हें उसे बांधेंगे। We can't do that. वो होगा नहीं। This can be knocked down in the name of Jesus Christ when you spiritually gear up and you start praying in the heavenlies. जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, आप आकाशीय जगतों को हिलाने लगेंगे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, तब ये टूटने लगेगा। You know, God has defeated the devil. That's the reason whenever we fight from the side of Jesus Christ, we are in the winning stand.
परमेश्वर ने शत्रु शैतान को हरा दिया है शुरू से ही, इसलिए जब हम लड़ना शुरू करते हैं हम पहले से ही जीते हुए हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. We have the power. And Bible talks about the authority. हमारे पास शक्ति है, हमारे पास अधिकार है। Bible says in Matthew chapter 28 and verse 18, it says, all authority under heaven and earth has been given to me, which now I'm giving to you. और मत्ती का 28 का 18 का 20 कहता है, यीशु ने उनके पास आए और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So God has given us an authority in the name of Jesus Christ. परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के नाम से अधिकार दिया है। We have to use it. हमें उसका इस्तेमाल करना है। How do we use it? हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? We use it by faith. हम विश्वास से करेंगे। We use it as the Bible tells us according to the word of God. ईश्वर के वचन के अनुसार इसका इस्तेमाल करेंगे। We use it in obedience. हम आज्ञाकारिता में इसका इस्तेमाल करेंगे। And we use it as we are led by the Spirit of the Lord. हम इसको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से इस्तेमाल करेंगे। Today, I tell you honestly, my wife and I, we do a lot of spiritual warfare. मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी और मैं, हम लोग काफी आत्मिक युद्धों को लड़ते हैं। And when we pray in our houses, somewhere people, when they don't know what we're doing, they think that we are fighting. But we are not fighting with one another. We are not fighting with human beings. But we are fighting with the powers of darkness who is against us, who is an enemy to the kingdom of God. And we stand, being the sons and daughters, as a representative of Christ, knocking every powers of the spiritual force of darkness in the name of Jesus Christ. जब मेरी पत्नी और मैं प्रार्थना करते, लोगों को शायद सुनाई देगा, बाहर में उन्हें लगेगा हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं। हम शैतान से लड़ रहे हैं, हम प्रधानतर हाकिम से लड़ रहे हैं, हम उनके गढ़ों को गिरा रहे हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। My friend, people are perishing because they are living in spiritual darkness. मनुष्य नाश हो रहे क्योंकि वो अंधकार के जीवन में जी रहे, अंधकार के जगत में जी रहे हैं। We belong to Christ. हम यीशु के हैं। So we will take our stand. We take our position. हम अपने स्थान को थाम लेंगे। We will be connected with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से जुड़े हुए रहेंगे। We will be connected with His word. हम उसके वचन से जुड़े हुए रहेंगे। And we will hear what the Holy Spirit tells us. और हम ध्यान से सुनेंगे पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है। That's the reason you have to open your heart. इसलिए आपको आपके दिल को खोलने की जरूरत है। You have to throw everything that stops you or bring hindrances in your relationship with Christ. आपको उन सारी चीजों को उखाड़ के फेंक देना है जो आपके और परमेश्वर के संबंध के बीच में आ रहा है। You know the things that you do which is not right in the eyes of God. It is called sin. Please go back to the Lord and seek forgiveness. If you don't do away with the sin now, you will also get into spiritual darkness. आप जानते हैं वो चीजों को जो आप करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, जैसे पाप कहा जाता है। अगर आप इन पापों में जिएंगे तो अंधकार की शक्ति आप पे प्रबल हो जाएगी। And if you try to live a casual Christian life, oh, I am a Christian, I tell you, you are standing in a danger line. अगर आप बिल्कुल सामान्य मसीह जीवन जिएंगे कि हाँ मैं मसीह हूँ, सब ठीक है मेरे संग, आप लेकिन खतरे के लकीर में खड़े हैं। Oh, I do everything I want to do. That's my life. I tell you, many people have mistaken because there is an enemy just waiting for you. The moment you say, this is my life, I do anything. No, this is not your life. This is God's blessing. This is a gift of God. You and I, we are a gift of God, and the breath of life, the Spirit of God that lives with me, lives with you. अगर आप अपने जीवन को हल्का लेंगे कि मेरा जीवन में जो भी इच्छा मैं करूं, नहीं, ये गलत है। आप परमेश्वर का, आपका जीवन परमेश्वर का उपहार है, वरदान है। आप जैसे चाहे वैसे नहीं जी सकते। The devil wants people to perish, but God wants people to break the spiritual blindness, darkness, and get into His marvelous light. परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी विनाश हो, बल्कि वो चाहते कि रोशनी में वो आए और एक सुंदर जीवन को लोग जिए। Well, this morning I'm going to pray before I finish, but I want to tell you that I will carry on speaking on this subject. Next week I'm going to talk about the rules that you need to take to fight this demonic forces. I need to talk about the symptoms that you need to be aware of to do
a strong spiritual warfare. I'm going to talk more on details. So please follow this series. It's called Breaking Spiritual Darkness. और मैं इसी टॉपिक पे अगला रविवार भी प्रचार करूंगा। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा और टॉपिक का यही शीर्षक है कि कैसे हम ये आत्मिक जगत को तोड़ सकते हैं। इसलिए आप जरूर हर रविवार इस वचन को सुने और समझें कि कैसे हम इस अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। I'm going to pray for you this morning. मैं सुबह आपके लिए प्रार्थना करना There चाहता are many हूँ। people I know in my spirit who are struggling in their life. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। There are two kind of category of people that I'm talking to you this morning. दो प्रकार के लोग हैं जिससे मैं आज बात कर रहा हूँ। Those who know Jesus Christ, वो लोग जो यीशु को जानते हैं but their life is surrounded by the enemy. There's struggle, there's financial problems, there are sicknesses, there is no success. I'm going to pray for you. There's a demon, there's a powers of darkness that is at the back of you. I'm going to break it in the name of Jesus Christ today. और शायद आपका जीवन समस्याओं में घिरा हुआ है। आर्थिक समस्या है, डिप्रेशन है, अंधकार है, निरुत्साह है, बहुत सारी चीजों में आप घिरे हुए हैं। आज मैं उसे तोड़ूंगा। There are another category of the people, maybe a new viewer, who don't know Jesus Christ. I tell you, Jesus Christ, He's the King of glory. He's the God Almighty. He's the one and true living God. Accept Him into your life. And how do you do this? Simply by saying a prayer. Say, Lord, I'm sorry. I repent for all my sins that I've committed. And I invite you this morning to come into my और life. दूसरे समूह के वो लोग हैं जो यीशु कभी तक नहीं जानते, लेकिन बहुत सारी समस्याओं में आप पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। आज केवल आपको कहना है, यीशु मेरे जीवन में आ, और इन सारे चीजों से आप आजाद हो जाएंगे। Close your eyes. अपनी आंखों को आप बंद करें। Close your eyes. आंखों को बंद करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly God, this morning we come before you in the name of Jesus Christ. आज सुबह हम यीशु के नाम से आते हैं। We come against every powers of principalities. I come against every strongholds, every lie, every deceptions, every forces of the enemy that is at work. In the mighty name of Jesus Christ, I break down. God, I just pray today morning, God, as I'm speaking, oh God, through this camera, for those who are listening to me, God, in the mighty name of Jesus Christ, God, I command depression live. I command sickness leave. Yes. I command the financial attacks, poverty leave in Jesus' name. Oh God, I speak right now through this camera, Father God. Let the power, let the authority, the name Jesus, which has a great power, goes and start breaking down the strongholds, Father God. In the name of Jesus Christ, I pray. In the name of Jesus Christ, I pray. Yes, Jesus, we believe so, God. And God, I just pray, God, right now, Lord, peace get into their hearts. पिता शांति आए कि हृदय में, Power gets into their तेरी life. सामर्थ उतरे, Mighty wonders will take over. चमत्कार होना शुरू हो I जाए। speak that in the name of Jesus, those who are hearing and listening to this message, God, a miracle would get into their homes in the name of Jesus जो इस Christ. वचन के इस वक्त सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में चमत्कार होना आरंभ हो जाए। In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से I start breaking every lineage issues, the forces of the devil. You are cursed, you are bounded, you are seized in the mighty name of Jesus. सारे वंशज अभिशापों को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। This is what the Lord told me. ये पिता ने मुझसे कहा। The Lord said, when you're going to pray, you're going to see things happening. In fact, like I would be hearing testimonies. And through this message, through this prayer, if something has happened in your life, some breakthroughs have taken place, some miracles have taken place, please let us know. Let the whole world know that my Jesus lives. And I know it has already started happening. Please get in touch with us that we can share your testimony and tell to the world what God has done. मैं विश्वास करता हूँ जब हम ये प्रार्थना को कर रहे थे, बहुत सारा चमत्कार हुआ है, छुटकारा आया है। अगर कोई भी ऐसी गवाही हुई है, आप ज़रूर हमें बताएं या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपनी गवाहियों को, अपना वीडियोस हमें भेज सकते हैं, ताकि हम जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और उसे हम महिमा देंगे। Amen. Amen. So don't forget to catch up next week.
I'm going to talk more details. Today was just an eye-opener. I spoke the introduction, and in the next series you would be able to learn many things. Practice it and you would see mighty breakthroughs in your life and things around you are going to change. God bless you. Love you. Shalom. मैंने बस आज थोड़ा सा ही आपको वचन का प्रारंभिक चीज़ों को समझाया है, लेकिन मैं और गहराइयों में जाऊंगा और आप और शिक्षा पाएंगे किस प्रकार से आप आकाशीय जगत को, अंधकार की शक्तियों को तोड़ सकते हैं। ईश्वर आपके संग बने रहे। शालोम। So don't forget to subscribe, like and share these messages and get connected with us. इसलिए इस मैसेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और हमसे आप जुड़े रहें। Anugrah Churches Durgapur. हमारे चैनल का नाम है अनुग्रह चर्चेस दुर्गापुर। God bless you and thank you so much. ईश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। Bye bye. God bless you.